नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बैक बेंच ब्रेंच में। तो आई होप आपकी एसएससी जेई की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आपको जो भी प्रॉब्लम परेशानी हो या फिर पर्सनली गाइडेंस कुछ चाहिए हो तो आप लोग मुझ तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं मेरे ईमेल के थ्रू। तो ये मेरा ऑफिशियल ईमेल है जहां पे आप लोग मेल करके अपनी बातें मुझ तक रख सकते हैं। और जब भी मेल अपना करें आप लोग अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, जरूर मेंशन करें उसमें, ठीक। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये था कल का टास्क जो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक। और कल का डीपीपी नहीं दे पाया था मैं इसका रीजनिंग का, क्योंकि थोड़ा समय मुझे टाइम नहीं मिल पाया था डीपीपी सेट करने का, ठीक। बट आज दूंगा मैं। तो ये है आज का टास्क। आज है आगाज सीरीज बूस्टर स्कोर बूस्टर का डे 13, ठीक है, 14 अक्टूबर। तो आज जो मैंने आप लोगों को दिया है टास्क वो टेक्निकल में दिया है सर्वे का। कल आप लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स का 2020 क्वेश्चन अच्छे से किया होगा। और मुझे ना ये जरूर बताएंगे, ठीक, मैंने पहले भी पूछा था बट किसी ने बताया नहीं, एक बार फिर पूछता हूँ कि ये जो 2020 क्वेश्चन है वो पूरे एक दिन में आपका हो जा रहा है कंप्लीट या नहीं हो रहा है, ठीक। क्योंकि आपको इसके साथ साथ ये भी करना होता है, आरआरबी जेई का भी टास्क कंप्लीट करना होता है, ठीक। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि देखो जो भी मैं आपको टास्क दे रहा हूँ ना पढ़ने के लिए, वो मोर देन सफिशिएंट है आपके सिलेक्शन के लिए। आप लोग ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि एक सब्जेक्ट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, इससे क्या कुछ होगा। इससे बहुत कुछ होगा। आप लोग बस भरोसा करके पढ़ेंगे अच्छे से, खुद के ऊपर और मेरे ऊपर, ठीक, दोनों के ऊपर भरोसा करके बस पढ़ेंगे। क्योंकि आप ना बहुत सारी चीजें अगर एक दिन ही पढ़ लोगे ना तो फिर उसको रिवीजन भी तो करना है। देखो माइंड की कैपेसिटी और या कैपेबिलिटी बोल लो, इतनी ज्यादा हमारी नहीं होती है जितनी हम उसको दे देते हैं चीजें। तो माइंड को पर इतना प्रेशर नहीं करना है इतना ज्यादा। देखो एग्जाम का एंग्जाइटी बहुत खराब होता है, ठीक। उसको हैंडल करना आना चाहिए। और उसे एक ही तरीके से हैंडल किया जा सकता है कि अपने आप को मिनिमाइज कर लो, आप लिमिटेड चीजें पढ़ो और एकदम खुद के ऊपर भरोसा करके, खुद के स्ट्रेटेजी के ऊपर भरोसा करके, या जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो उसके ऊपर भरोसा करके पढ़ो आप लोग अच्छे से, ठीक। अभी देखो अब एग्जाम एक आध महीने में होने ही वाला है एसएससी का, और एक महीनों में इतना आपका माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, इतना करेगा कि उसका कोई लिमिटेशन नहीं होगा, ठीक। बट आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। माइंड डिस्ट्रैक्ट करे करने दो, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। आपको बस अपने टास्क के ऊपर ही टिके रहना है। आपका जो स्ट्रेटजी है या जो मैं देता हूं आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें करना है, ओके। तो आई होप ये बात समझ में आ गई हो आपकी। तो अब मैं बात करता हूँ नॉन टेक की। तो आज मैं डीपीपी दूंगा रीजनिंग का आपको, ठीक। 50 क्वेश्चंस का डीपीपी दूंगा। और जब भी मैं आप लोगों को डीपीपी देता हूं ना तो आप लोग अपना मास्क जरूर कमेंट बॉक्स में ना वो किया करो, कमेंट करके मुझे बताया करो कि आज मेरा आउट ऑफ 50 रीजनिंग में मैंने 48 या 40 या 36 इतना स्कोर किया है, ठीक है। और वहीं जनरल अवेयरनेस में आज फिर हम लोग जो मैंने पार्मर सर का वो किया था वन शॉट लेक्चर पिन कल के उसमें लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में आज फिर डाल दूंगा। मैंने बोला था वो 7 घंटे का क्लास है, 7 आवर्स का, तो उसको 2 पार्ट में देखना है। तो आज बाकी का हम लोग क्लियर करेंगे, इसके बाद का ये खत्म कर देंगे। और आज मैंने सिलेक्शन सीरीज में करंट अफेयर में कल आप लोगों ने अप्रैल का किया था, है ना, आज करना है मई का, और मैं इसका भी डाल दूंगा। मैंने दोनों का लिंक जो है वीडियो का फार्मर सर का वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था, ठीक है। और देखो मैंने ना आप लोगों को वन शॉट नोट्स भी दे रखा है फार्मर सर का, अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो पहले आप लोग लेक्चर देखेंगे, देन फिर आप उस नोट्स को रिवाइज करेंगे, ठीक, वरना इतने अच्छे से चीजें समझ में नहीं आएगा। अगर आप 31 सॉरी एक मिनट, अगर आप सच में 35 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो जैसा मैं बोलूं वैसे ही एज इट इज करो, अब मेहनत से करो, ऑनेस्टली करो, ईमानदारी से करो, ठीक है। तो ये बात भी समझ में आ गया होगा आपका कि पहले आपको लेक्चर देखना है देन नोट्स पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। चाहे वो किसी के पास पार्मर सर का फुल क्लास का नोट्स हो, मतलब जो पेड क्लास का नोट्स होता वो हो, या फिर जो मेरा वन शॉट नोट्स अपलोड किया टेलीग्राम पर वो हो। पहले लेक्चर देखना है देन आपको रिवीजन करना है नोट्स के थ्रू, देन तभी आप लोग अच्छे से उसको मतलब मेमोराइज कर पाओगे, चीजों को समझ में आएगा, ठीक है। और आज ई बुक से
आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखो, क्योंकि कल आधा ज्योग्राफी आप लोगों ने कर लिया होगा, देन हम लोग अब क्वेश्चन उसका देखेंगे, करेंगे। ठीक, तो देखो मैं दिखाता हूं आपको। यह है जीके का बुक, जीके रिवीजन ई बुक। ठीक है, जो मैंने अपलोड किया है टेलीग्राम चैनल पे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। ठीक है, तो एक मिनट। तो देखो, हम लोग इस पे क्लिक करते सीधा आप लोग वहां जाओगे, ये आगे ज्योग्राफी का। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, आज आपको 50 क्वेश्चन करना है। ठीक, इंडियन ज्योग्राफी का, मतलब इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने डाल रखा है आप लोग का। तो आप लोग को आज इसका 50 क्वेश्चन करना है। ठीक, 50 क्वेश्चन मतलब कि आप लोग को करना है यहां तक। ये रहा, यहां तक आज आप लोग को करना है 50 क्वेश्चंस। और देखो बहुत अच्छे से करो, ऑनेस्टली करो, पढ़ो, नंबर जरूर आएगा, सिलेक्शन भी पक्का होगा। ठीक है, और एक चीज और मैं बता दूं आप लोग को, क्या बोलते हैं, रुको, हाँ, टेक्निकल का। टेक्निकल में आपको एई की बुक से आपको 20 क्वेश्चंस करना है हर एक चैप्टर का, जैसे मैंने लास्ट में देता आ रहा हूं ऐसे ही करना आप लोग को। ठीक है, तो देखो ये है एई का बुक, इसको भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करके रखा है। ठीक, तो ज्योग्राफी का है, वो सॉरी ज्योग्राफी बोल रहा हूँ, ये है सर्वेइंग का। ठीक है, तो सर्वेइंग पे आप लोग जाएंगे, देखो, और असिस्टेंट इंजीनियर से ही करना है, जेई की बुक को हाथ नहीं लगाना आप लोग को। ठीक, देखो इसमें क्या है ना कि अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन है। यह महाराष्ट्र पीएससी में पूछा गया है, ये उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट का है, ये इसरो का है, और इसके बाद ये एलएमआरसी से क्वेश्चन पूछा, डीएमआरसी एई का है, नागालैंड पीएससी का है, उसके बाद ये यूपी आरवीएनएल का है। तो ये अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करो, मुझे तो बहुत मजा आता था इस बुक को लगा के, तो आप लोग भी इंजॉय करके लगाओ। ठीक है, 20 क्वेश्चन करना हर एक चैप्टर का। ठीक है, तो लगभग अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोग का। हम लोग 20 क्वेश्चंस के बियॉन्ड भी प्रैक्टिस करेंगे, बट मैं थोड़ा थोड़ा सा करवा रहा हूँ ताकि चीजें ना खिचड़ी नहीं बने। ठीक है, मतलब सारी चीजें मिक्स ना हो जाए, हमें मतलब स्टेप बाय स्टेप चीजों को ही करना है ना, एक प्लान के थ्रू करना है सारी चीजें, ताकि बाद में जाके हम लोग सब चीजों के एक साथ ऑर्गेनाइज करके रिवीजन कर पाए, मतलब लास्ट मोमेंट पे। ठीक है, तो आई होप आज जो भी मैंने आप लोगों को बताया समझाया सारी चीजें समझ में आ गया होगा। तो पढ़ो आप लोग अच्छे से, और कंसिस्टेंट रहो यार, और रेगुलर रहो। ठीक है, मेरे पास जितने स्टूडेंट्स हैं मुझे इतने ही चाहिए, और मतलब मुझे बस रिजल्ट चाहिए। अगर मेरे पास कोई मेरे वीडियो को 50 स्टूडेंट देख रहा है, 60 स्टूडेंट देख रहा है, ठीक है, तो मुझे बस उतने ही स्टूडेंट चाहिए, और रेगुलर चाहिए वो सारे स्टूडेंट, ताकि मतलब उनका सिलेक्शन हो पाए। देखो रेगुलरिटी है जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगी, और कंसिस्टेंसी। ठीक, बाकी सिलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, बस आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार रहो। बाकी मेहनत करना कैसे वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आई होप सारा जो भी मैंने सेशन में बातें की सब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपको अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।